G20 पर जब दुनिया उठा रही थी मोदी पर सवाल, पीएम मोदी की पहुंच गई दिलशाद हुसैन के पास कॉल। हिटलर के देश से अपनी आंखों में पट्टी बांधकर भारत क्यों आया जर्मनी, मोदी से मिलकर हुई बहुत बड़ी डील। कौन है दिलशाद हुसैन जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में बुलाया? एक तस्वीर ने मौलानाओं को रुलाया। न अमेरिका, न चीन, न जापान, रूस, इटली और ब्रिटेन भी जो नहीं कर पाए उसे पीएम मोदी ने कर दिया। G20 से भारत का ऐसा तूफान आया है कि गुस्से में तस्वीर देखकर पाकिस्तान के लोग अपनी टीवी और मोबाइल तोड़ रहे हैं। चीन को पहले ही पता चल गया था कि अगर वो भारत आया तो पीएम मोदी 20 देशों के सामने जूते चला सकते हैं, क्योंकि मोदी ने जिनपिंग को पिछले महीने ही वार्निंग दे दी थी। भारत आने के बाद G20 के देश वही कर रहे हैं जो मोदी चाहते थे। मोदी ने अफ्रीका के 55 देशों को G20 में शामिल करा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को पीएम मोदी कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाते नजर आए, तो ही ब्रिटेन के पीएम सुनक भारत आकर अक्षरधाम मंदिर सुबह 6 बजे ही पहुंच गए और यहां पर घूमते नजर आए। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर हर किसी की नजर में खटकती रही, वो है जर्मनी के चांसलर ओलाफ की, जो आंखों में पट्टी बांधकर हिटलर के देश जर्मनी से भारत आए हैं। 65 साल के ओलाफ जर्मनी के चांसलर हैं और भारत G20 में शामिल होने के लिए आए हैं। ये वही जर्मनी है जहां कभी हिटलर हुआ करता था और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। जर्मनी से युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की तरफ से भारत ने भी लड़ाई लड़ी थी। भारत और जर्मनी का भी एक लंबा इतिहास है जिसे फिर कभी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ओलाफ स्कोल्ज मोदी से मिलने के लिए अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर भारत क्यों आए। पिछली बार जब पीएम मोदी ओलाफ से मिले थे उस दौरान की तस्वीर है जब सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बार नए अवतार में देखकर हर कोई हैरान है और इसकी बहुत बड़ी वजह है। जर्मन चांसलर की आंख पर पिछले हफ्ते ही जॉगिंग के दौरान चोट लगी थी। वो चाहते तो घर पर आराम कर सकते थे क्योंकि डॉक्टरों ने यही सलाह दी थी, लेकिन मोदी से मिलने के लिए और G20 में शामिल होने के लिए उन्होंने भारत आने का नया तरीका अपनाया और अपनी जख्मी आंख पर काली पट्टी बांधकर भारत आ गए। पीएम मोदी से जब ओलाफ की मुलाकात हुई तो उस दौरान पीएम मोदी ने उनकी आंख में लगी चोट के भी बारे में पूछा था। पीएम मोदी पर हमेशा मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं, लेकिन इस बार G20 में पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस चर्चा की वजह है मुस्लिम दिलशाद हुसैन, जिन्हें पीएम मोदी ने G20 में बुलाया। दिलशाद आर्ट और क्राफ्ट का काम करते हैं, जिनके खुद पीएम मोदी भी कायल है। दिलशाद हुसैन को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया है। दिलशाद हुसैन को G20 समिट में उनके आर्ट और क्राफ्ट को पेश करने के लिए बुलाया गया। दिलशाद ने बताया कि पीएम मोदी ने उनकी दुकान से एक मटका भी लिया था और उसे जर्मनी जाकर गिफ्ट किया था। दिलशाद हुसैन बताते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में हमारे स्टॉल पर आए थे। उस दौरान उन्होंने हमारे सामान की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी कला काफी अच्छी है। इसके बाद मैं घर आ गया और 3 दिन बाद मेरे पास एक फोन कॉल आई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी दुकान पर एक काले रंग का मटका रखा हुआ था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद आया है। पीएम जर्मनी को ये मटका गिफ्ट करना चाहते हैं। दिलशाद हुसैन पीएम मोदी को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं और इस मटके के लिए पीएम मोदी से पैसे भी नहीं लिए थे। अब एक बार फिर से जब G20 पर दिलशाद हुसैन को बुलाया गया तो हर तरफ चर्चा होने लगी। जो लोग मोदी को मुस्लिम विरोधी बताकर बदनाम करते हैं उन्हें दिलशाद हुसैन से मिलना चाहिए, जो हमेशा पीएम मोदी की तारीफ करते हैं और उनकी कला जर्मनी सहित पूरी दुनिया में पहचान बना रही है। पिछली बार खुद पीएम मोदी जर्मनी गए थे, लेकिन इस बार G20 में शामिल होने के लिए जर्मनी के चांसलर 65 साल के ओलाफ खुद भारत आए हैं। ऐसे में इस बार क्या गिफ्ट दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलशाद हुसैन के मटके इस बार पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी गिफ्ट करने वाले हैं। दिलशाद हुसैन को G20 में बुलाया गया तो कुछ मौलानाओं को अच्छा नहीं लगा, लेकिन दिलशाद और पीएम मोदी की दोस्ती को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।